प्राइवेट कर्मचारियों की मासिक पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। एक बड़ी खबर आ चुकी है, खुशखबरी है ईपीएफओ को। जी हाँ, पेंशन इंक्रीज अपडेट 2026 के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। आज की सुबह लाखों निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए उम्मीद और सुकून लेकर के आई है। जब दिन की शुरुआत एक सकारात्मक खबर से होती है तो उसका असर पूरे दिन की सोच पर पड़ता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस फैसले के तहत मासिक पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है, जो सीधे सीधे रिटायर हो चुके कर्मचारी और भविष्य में रिटायर होने वालों के जीवन को प्रभावित करेगा। ये खबर केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन भावनाओं से जुड़ी है जो हर कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर के मन में संजो कर रखता है। वर्षों की मेहनत, अनुशासन और नियमित बचत का जो भरोसा होता है, वही भरोसा इस फैसले से और मजबूत हुआ है। पूरा मामला क्या है, आसान भाषा में आपको बताते हैं। ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि मिलती है। अब इसी पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी उन लोगों के लिए लागू होगी जो पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही नई पेंशन व्यवस्था में भी कुछ अहम सुधार किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि जो कर्मचारी लंबे समय तक ईपीएफओ से जुड़े हैं और जिन्होंने नियमित रूप से अपना योगदान दिया है, उन्हें अब पहले की तुलना में बेहतर मासिक पेंशन मिलेगी। ये फैसला उन परिवारों के लिए भी राहत लेकर आया है जिनकी आय का मुख्य स्रोत पेंशन ही है। पेंशन बढ़ोतरी का उद्देश्य क्या है? तो महंगाई से राहत देना। आज के दौर में महंगाई किसी से छिपी नहीं है। रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर दवाई, इलाज और घर के खर्च तक सब कुछ महंगा हो चुका है और ऐसे में वर्षों पहले तय की गई पेंशन राशि कई बार अपर्याप्त लगने लगती है। ईपीएफओ का ये कदम महंगाई के असर को कुछ हद तक कम करने की दिशा में एक ठोस प्रयास माना जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति की आमदनी सीमित हो जाती है। पेंशन ही वो सहारा होता है जिससे सम्मानजनक जीवन जीने की उम्मीद बंधी रहती है। मासिक पेंशन में बढ़ोतरी से बुजुर्ग पेंशन भोगियों को आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति की आमदनी सीमित हो जाती है। पेंशन ही वही सहारा होता है जिससे सम्मानजनक जीवन जीने की उम्मीद बंधी रहती है। मासिक पेंशन में बढ़ोतरी से बुजुर्ग पेंशन भोगियों को आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। ये फैसला सिर्फ मौजूदा पेंशन भोगियों तक सीमित नहीं है, ये उन लाखों कामकाजी युवाओं के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है जो अभी नौकरी कर रहे हैं और अपने भविष्य की योजना बना रहे हैं। इससे ये संदेश जाता है कि नियमित बचत और ईपीएफओ जैसी योजनाओं में निवेश लंबे समय में फायदेमंद साबित होता है। पेंशन योजना में हुए अन्य सकारात्मक बदलाव की बात कर लें तो गणना प्रक्रिया में सुधार हुआ है। नई व्यवस्था के तहत पेंशन की गणना को अधिक पारदर्शी और व्यवहारिक बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इससे कर्मचारियों को ये समझने में आसानी होगी कि उनकी पेंशन कैसे तय हो रही है। लाभार्थियों को सुविधा बढ़ाने पर जोर, डिजिटल सेवाओं के विस्तार और प्रक्रियाओं को सरल बनाने से पेंशन से जुड़े काम पहले की तुलना में तेज और आसान होंगे। इससे बुजुर्गों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ कदम है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी अक्सर ये महसूस करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनकी सुरक्षा उतनी मजबूत नहीं होती जितनी सरकारी कर्मचारियों की, और ऐसे में ईपीएफओ द्वारा पेंशन बढ़ाना निजी कर्मचारियों के लिए भरोसे का प्रतीक बनकर के सामने आया है। तो ये फैसला ये भी दर्शाता है कि नीति निर्माता पेंशन भोगियों की वास्तविक समस्याओं को समझ रहे हैं और उनके समाधान के लिए कदम उठा रहे हैं। इससे कर्मचारियों का सिस्टम पर भरोसा बढ़ता है। और आम कर्मचारियों के लिए क्या संदेश है? तो भविष्य की योजना बनाना जरूरी है। ये खबर हमें याद दिलाती है कि भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए समय रहते योजना बनाना कितना जरूरी है। पीएफ और पेंशन जैसी योजनाएं केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। कई कर्मचारी अपनी पीएफ और ईपीएस से जुड़ी जानकारी पर ध्यान नहीं देते। समय समय पर अपडेट लेना, अपने खाते की स्थिति जांचना और नियमों को समझना बेहद जरूरी है। इससे भविष्य में किसी भी तरीके की परेशानी से बचा जा सकता है।